हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है आपका 11 से 20 मार्च की लव रीडिंग। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एरीज। सबसे पहले आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है एरीज के लिए। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है एरीज के लिए। इसके लिए लास्ट शफल। पेज ऑफ पेंटिकल। देखिए, पर्सन मैसेज करना चाहते, कम्युनिकेशन करना चाहते। कुछ केसेस में अगर लड़ाई झगड़ा इन्होंने स्टार्ट करी है या इशू बनाया है, तो ये सॉरी अपॉलॉजी भी करना चाहते, क्योंकि देखिए ये लड़ाई झगड़े की कार्ड है, कन्फ्लिक्ट की कार्ड है, तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ शायद में भी आपने इनका कोई झूठ, कोई बात पकड़ ली थी। अब ये इसके ऊपर थोड़ा सा, मतलब प्रैक्टिकली जितना कम्युनिकेशन पॉसिबल है वो करना चाहेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल जो मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन आपके लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं रहे एरीज। ये आते थे, जाते थे, कभी बात की, कभी नहीं की, कभी बहुत अच्छे, कभी एकदम ही पहचाना ही नहीं। इस तरह की एनर्जी में दिख रहा है पर्सन। इनका ये पैटर्न है, ये कोई पैटर्न है इनका। जब अब इनको लग रहा है कि एरीज ने सरेंडर कर देंगे, एरीज अब मुझे बर्दाश्त नहीं करेगा, एरीज अब ये सब चीज़ें को एक्सक्यूज़ नहीं लेगा, तो फिर ये इनको लग रहा है कि नहीं, अब इनको बोलना ही पड़ेगा, माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी या कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने इनके बारे में कुछ पता कर लिया है या कुछ इनको शक हो गया है कि आपको पता है। ये एफ़र्ट्स करना चाहते, और जहाँ लड़ाई झगड़ा है वो भी एक बैलेंस में लाने की कोशिश करना चाहते हैं किंग। और क्योंकि इनको लगता है कि आपने गिव अप कर देंगे, नहीं तो ये एफर्ट्स नहीं करेंगे, या आपका दिमाग ख़राब कर दिया इन्होंने इन्होंने आपका ख़राब कर दिया इन्होंने, इनको ये लग रही है। कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सारे राशियाँ हैं एक्चुअली, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। इस सिचुएशन में बहुत सारा ग्रजेस है, मतलब शिकायतें हैं, उनकी अपनी है, आपकी अपनी है। ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इतनी सारी इश्यूज आ गई इसमें, और कुछ केसेस में तो ईगो भी बहुत ज़्यादा है। ईगो जिद भी ने भी ख़राब किया हुआ है इस रिलेशनशिप को। तो वैसे इनको चाहे ईगो इन्हीं के तरफ हो, लेकिन इनको ये रियलाइजेशन हो रही है। कुछ के लिए ऑनलाइन, कुछ के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है, कुछ के लिए कॉलेज रोमांस हो सकता है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। चलिए आपकी फीलिंग्स देखते हैं क्या है इस पर्सन के लिए। कुछ केसेस में पहले आप फ्रेंड्स थे, फिर आप ये बने। लॉट ऑफ अट्रैक्शन अभी भी है, आपकी है इनके लिए, उनकी है आपके लिए। चलिए देखते हैं एरीज की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल। किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, 5। आप मिस करते हैं एरीज, इनको लेफ्ट आउट फील करते हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्या करूं मैं, क्या करूं। मतलब लव है आपके मन में, 7 ऑफ पेंटिकल, पर कैसे किया जाए, क्या किया जाए जो चीज़ें बैलेंस में आ सके। आप जो भी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, कमिटेड चाहते हैं। कुछ केसेस में अब आप अपनी जॉब बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन सिचुएशन या तो बहुत स्लो है, स्टक है, कहीं पे आपको लगता है पर्सन बहुत ज़िद्दी हैं। तो आपके पास यही रास्ता बचता है कि आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव करें, अपने ऊपर एफर्ट्स करें। ऑल्दो मिस, टाइम टू टाइम आप मिस करते रहते हैं इस पर्सन को। कुछ पछतावा, रिग्रेट भी है कि मैंने इतनी समय दे दी, इतना टाइम किया, इतना एफर्ट्स किए इस सिचुएशन के लिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, या जैसा चाहते वो चीज़ें नहीं हुई। तो उन चीज़ों से आप परेशान दिख रहे हैं, बट कोशिश कर रहे हैं प्रैक्टिकल होकर के, बैलेंस होकर के चीज़ें करने की। अब उम्मीद आप भी बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं इस रिलेशनशिप से, फिर भी एक मन में आशा है कि काश चीज़ें ठीक हो जाए।
टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में फीमेल थोड़ी बड़ी हो सकती है या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में यहाँ भी वन साइडेड मैरिड दिख रहे हैं, कुछ के लिए ऑनलाइन, कुछ के लिए कोई ऐप के थ्रू, इंस्टाग्राम, फेसबुक या लॉन्ग डिस्टेंस या डेटिंग ऐप, इस तरह से आप मिले हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पार्टनर एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, Three of Wands reverse with the Six of Wands, with the World, with the King of Cups. देखिए, ये मैं पता नहीं ये पर्सन की एनर्जी, अगर कोई आपका कोई एक्स है, एक्स सिचुएशन में, अगर देखिए अगर आपके पास एक्स नहीं है तो आपके लिए नहीं है, अगर आपके पास एक्स है और बात नहीं हुई है तो वहाँ कम्युनिकेशन हो सकती है। कोई पास्ट पर्सन रीच आउट कर सकते हैं आपको, ज़रूरी नहीं यही पर्सन हो। ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ये सब कार्ड्स है कि कोई पीछे से आ रहे हैं, कोई पिछला रिलेशनशिप, कोई पिछली सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है जिसमें कम्युनिकेशन होगी। कोई पास्ट की सिचुएशन वापसी कर रही है। देखिए, आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो जिस पे आप डील कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी निगेटिविटी आ गई है, ब्लॉक्स आ गए हैं। तो इन ब्लॉक्स को या तो आप एक पेशेंस रह करके हीलिंग के थ्रू ठीक कर सकते हैं, या फिर प्रेयर्स, अफर्मेशंस आप कर सकते हैं। लेकिन कोई पास्ट सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है, कोई टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन जो आ रहे हैं। कुछ जैसे कुछ केसेस में या तो पर्सन मैरिड हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। ऑल्दो ये टैरो, एस्ट्रोलॉजी देखते हैं या नज़र बनाए हुए हैं या ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो, मतलब हो सकता है ये खुद भी स्पिरिचुअल पर्सन हो या स्पिरिचुअलिटी के फील्ड से कुछ केसेस में हो, लेकिन ये अपने को बैलेंस करना चाहते हैं, फिर आना चाहते हैं। लेकिन कोई पास्ट सिचुएशन, कोई एक्स आपकी वापसी कर सकते हैं। लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है। फिर सिंगल्स के लिए देखेंगे। ट्रस्ट, तो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं डेफिनेटली। देखिए, आँख मूंद के किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा शक करना, बहुत ज़्यादा शुबा रखना, वो भी दिक्कत वाली बात है। ओवर ना तो ओवर ट्रस्ट करे और ना ही शक हमेशा करे, एक बैलेंस बना के रहे। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, जब भी बात हो, ईमानदारी की कम्युनिकेशन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो सही फिर आपको क्लैरिटी मिलते हुए दिखेगी। कुछ केसेस में बच्चे होना या बच्चे का नहीं होना, खास करके मैरिड कपल, डिवोर्सी अगर हैं, उन सिचुएशंस में बच्चे का होना या बच्चे का ना होना सिचुएशन में किसी तरह की इशू क्रिएट कर रही है। मतलब होता है ना कि डिवोर्स कि बच्चे हैं तो कहाँ जाएंगे बच्चे, कुछ केसेस में बच्चे नहीं हैं, मैरिड में सेपरेटेड है, उस कारण से नहीं बन रही है। बहुत थोड़े केसेस में हो सकता है आपके पर्सन बच्चे जैसे ही है, इमेच्योर हो सकते हैं, मतलब बुद्धि विचार उनकी है नहीं, मतलब बहुत मेच्योर वाली। हाँ, मेक द एफर्ट। अगर आपको लगता है कि आपने एफर्ट्स नहीं किए हैं तो आपको एफर्ट करना चाहिए। ये नहीं सोचे कि खाली पर्सन, कोई न्यू लव या कोई एक्स वापसी कर रहे हैं डेफिनेटली, या तो कोई नए पर्सन या कोई एक्स वापसी कर रहे हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। कोई टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल, जब भी है ये ईयर है, या कुछ सीज़न जैसे 3 से 4 महीना पहले किसी से डील किए हैं। जैसे समर में किए थे तो स्प्रिंग आ गया, स्प्रिंग में किए थे तो विंटर आ गया, मतलब सीज़न चेंज। अगर सीजनल ऐसे सिचुएशन में कोई वापसी कर रहा है, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, शॉर्ट डिस्टेंस हो सकती है, ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन हो सकती है, वो एनर्जी दिख रही है। 4 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कोई पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था या आपने किसी को रिजेक्ट किया है, वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन के पास ऑप्शंस है, इनको आप पहले से जानते हैं, ऑप्शंस है।
लेकिन फिर भी ये खुश नहीं है उन ऑप्शंस में, तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं। कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। एक लास्ट कार्ड देखते हैं। वाह, द सन विद द, ये कोई न्यू सिचुएशन है, ऑनलाइन आपको मिल सकता है, या कोई पार्टी गेट टुगेदर में गए, या ट्रैवल कर रहे हैं, या कोई फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई दोस्त के दोस्त हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है। कोई कम्युनिटी के पार्ट आप हो सकते हैं, फ्रेंडशिप क्लब इस तरह के पार्ट, या कोई डेटिंग ऐप, कोई कोई ग्रुप्स होती हैं उनकी पार्ट हो सकते हैं। कोई लियो हो सकते हैं, या कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कोई भी राशि से। पर ये आप, ये कोई कम्युनिटी या कोई ग्रुप या फिर कोई सोशल मीडिया, कोई तीसरा ऐसे इन्वॉल्व है, जो ये ब्रांड न्यू रिलेशनशिप है। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।